एक दृष्टांत में अपनी कथा में सुनाता हूँ कि एक बहुत गरीब व्यक्ति सबसे कहता था मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, पैसे नहीं है, कपड़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो एक पहाड़ पर गया जहाँ उसको बहुत सारे हीरे जवाहिरात पड़े हुए मिले। उसने वह सब किसी कपड़े में बांधे और कंधे पे रखे और चल पड़ा। पहाड़ से जब वह घर की ओर आ रहा था तो थोड़ी दूर चलने के बाद थकावट हुई, कि इतना वजन लेकर चलने की उसकी आदत नहीं थी। सोचा थोड़ा सा कम कर देता हूँ, आधे भी कर देता हूँ तो बहुत है। आधे कर दिए। फिर थोड़ी दूर चला, फिर और थकावट हो गई, फिर आधे कर दिए। ये सब स्थिति आप लोगों की भी होती होगी। जब वृंदावन या गिरिराज्य की परिक्रमा लगाते हो तो एक स्थिति ऐसी आती है कि एक रूमाल भी भारी लगने लगता है कि इसमें कितना ज्यादा वजन है। और आधा कर दिया, थोड़ी दूर चला और आधा कर दिया। अब करते करते ऐसा हो गया कि एक कदम भी चलने की सामर्थ्य नहीं रही। उसने विचार किया कि अगर मैं इतना वजन उठाकर ले गया और मैं मर गया तो मैं इसका आनंद नहीं ले पाऊंगा, इस सुख को नहीं भोग पाऊंगा। तो इसको ले जाना जरूरी है या खुद को जीवित रखना जरूरी है? तो ये विचार किया कि जिंदा रहूंगा तो फिर पता नहीं कितना कमा लूंगा और इसको छोड़ने में फायदा है। उसने उस गठरी को वहीं पर फेंका पहाड़ पर। धीरे धीरे पैदल घर पहुंचा, लोगों को बताया ऐसे ऐसे मुझे बहुत हीरे जवाहिरात मिले थे। बोले फिर लेकर क्यों नहीं आया? बोले भारी बहुत थे, क्या नाम है, मैं चल नहीं पा रहा था। अरे ले आता किसी तरह। बोले मर ही जाता तो लाकर क्या करता, उस सुख को नहीं भोग पाता। तो फिर किसी संत ने कहा तो तू ये समझ गया कि उस हीरे जवाहिरात से ज्यादा कीमती तेरा जीवन है, तेरा शरीर है? बोले हाँ निश्चित है, लाखों करोड़ों के हीरे मैंने इसीलिए छोड़ दिए कि मेरा जीवन बच जाए। तो एक बात तो निश्चित है कि ये जीवन जो है अमूल्य है, अनमोल है। और ये शरीर लोग कहते हैं नश्वर है, लेकिन अगर नश्वर शरीर है तो आपसे कोई कहे कि आप अपने शरीर की एक उंगली दान में दे दीजिए, दे सकते हैं? एक दान में नहीं है, 10-20 लाख रुपए मिल जाए आपको, दे दोगे? कोई नहीं देगा। या करोड़ों रुपए मिल जाए आपको, अपना पूरा हाथ पैर या कोई अंग शरीर का दे दीजिए, कोई नहीं देता। तो जब एक अंग की इतनी कीमत है तो पूरे शरीर की कितनी कीमत होगी? और पूरे शरीर की जब इतनी कीमत है तो पूरे जीवन की कितनी कीमत होगी? क्योंकि जीवन ही 84 लाख योनियों के बाद ऐसा माध्यम मिला है जिससे हम 84 लाख रूपी इन जेलों से मुक्त हो सकते हैं। जेल के बाद एक दिन तारीख पड़ती है तो उस दिन व्यक्ति सोचता है कि बहुत अच्छा वकील हो और जो जज के सामने ऐसी हमारी एप्लीकेशन लगाए कि हमें जमानत मिल जाए। तो वही ये जमानत कराने के लिए ही भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है कि हम 84 लाख प्रकार की जो जेल है उससे हम बाहर आ जाएं। लेकिन उस दिन भी अगर वे व्यक्ति लापरवाही से अपने दिन को खराब करता है तो वह सदैव 84 लाख रूपी योनि रूपी जेल में घूमता रहता है। तो ये अनमोल जीवन है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दोबारा से सरलता से नहीं प्राप्त होता। और हमने आपने तो कोई उद्यम भी नहीं किया, प्रयास भी नहीं किया, तब भी हमें ये प्राप्त हुआ। तो हमें इसकी कीमत को समझना चाहिए।